अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 8 में घर्षण है, छोटा लेसन है, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आज बताएंगे आपको। अभी पहला वीडियो इस लेसन का है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला टॉपिक आता है घर्षण बल। आज आपको केवल समझना है, अगली वीडियो देंगे तो उसमें आपको लिखवाएंगे कुछ, उसको नोट भी करिएगा। घर्षण बल क्या होता है? जब कोई साइकिल आप चलाते हैं तो चलाने के बाद अगर पावदान को आप चलाना रोक दें तो साइकिल कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। इसका मतलब कोई बल है जो आपकी गति का विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी जाकर आगे रुक गई। यह बल घर्षण बल। इसके अलावा कभी कभी साइकिल बहुत जाम हो जाती है और जाम की कंडीशन में उसको जब चलाया जाता है तो ज्यादा बल की जरूरत पड़ती है, और वहीं पर अगर मोबिल वगैरह कुछ प्रयोग कर लिए आप साइकिल में तो देखिए फिर जाम से फिर साइकिल आराम से चलने लगती है। तो जब साइकिल आपको जाम चल रही थी, यानी जाम चला रहे थे तो जाम चल रही थी, उस कंडीशन में घर्षण बल बढ़ गया था, लेकिन तेल डालते ही घर्षण कम हुआ, जिसकी वजह से फिर वह गतिमान हो गई सामान्य कंडीशन। तो देखिए घर्षण की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं कि घर्षण समाप्त कर दिया जाए सब ठीक ठाक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर्षण की आवश्यकता भी है और घर्षण को कम करना भी अच्छा है। कहीं कहीं बढ़ाना जरूरी होता है, कहीं कहीं घटाना भी जरूरी होता है। अब देखिए आप चलते हैं जमीन पर, पैर के तलवे और जमीन के बीच घर्षण बल अगर न रहे तो आप चल नहीं पाएंगे, फिसल कर गिर जाएंगे। वह तो पैर के तलवे और जमीन के बीच घर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से आप आराम से चल ले रहे हैं। साइकिल में देखिए टायर में गोटियां बनी होती है, उस गोटी के माध्यम से ही वह देखा जाए तो घर्षण उत्पन्न होता है सड़क और टायर के बीच में, जिसकी वजह से आप साइकिल आराम से चला लेते हैं। नहीं थोड़ा सा मुड़ते तो फिसल जाते। कभी कभी देखो ऐसी कंडीशन आती है, पता चलता है अगर घिस गया है टायर तो आप पता चलता है थोड़ा सा घुमाव करते हैं, बारिश वारिश में तो और दिक्कत होती है, गिर जाते हैं तुरंत। इसका मतलब घर्षण कम हो गया। या किसी को आप पकड़ते हैं इस तरह, तो अगर आपके देखा जाए हथेली में घर्षण है तो छुड़ा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप आयल लगाए हैं और इसको पकड़े वह छुड़ा लेगा, क्योंकि घर्षण कम। तो किसी चीज को कस कर पकड़ने के लिए भी घर्षण की जरूरत है। अगर यह घर्षण न रहे तो हम किसी चीज को कस करके पकड़ नहीं पाएंगे, तो घर्षण की आवश्यकता है। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम कुछ प्रयोग समझा रहे हैं आज। देखिए यह आपका मेज का तल है, मानिए आज बस समझना है आपको। इस पर कोई लकड़ी का गुटका रख दिए, यह लकड़ी का कोई गुटका रख दिए। अब देखिए इस पर देखा जाए तो इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, mg, इसका द्रव्यमान m है तो mg नीचे की तरफ काम करेगा, और इसका प्रतिक्रिया बल यहां पर देखिए, प्रतिक्रिया बल जो दिखाएंगे वह हम P से दिखाएंगे। P देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ काम करेगा, और इस कंडीशन में P जो है mg के बराबर है। लेकिन कब स्थिति गड़बड़ हो जाती है, जब आप यही गुटका देखिए, दूसरा फिगर बना रहे हैं, यही गुटका आप क्या करते हैं, यही गुटका है जिसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा था, यह P ऊपर की तरफ काम कर रहा था, लेकिन जब इस पर आपने F बल लगाया, यानी F बल लगाकर इसको खींचे, तो कंडीशन क्या हुई कि जो P है उसकी डायरेक्शन इस तरह हो गई। यानी P जो है अगर देखा जाए इधर मुड़ा है, कौन सा वर्त है, वामावर्त। यह वामावर्त दिशा में यह मुड़ गया, यानी मुड़ करके इतना एंगल पर हो गया। यानी अपनी फर्स्ट कंडीशन से देखिए स्थिति इसकी बदल गई।
फर्स्ट कंडीशन तो यहां था, अब देखिए पी इधर आ गए, बल एफ लगाते हैं। अभी हो सकता है यह वस्तु न चली हो, लेकिन जो बल आपने लगाया थोड़ा सा, तो यह पी की कंडीशन इस तरह झुक गई वामावर्त दिशा में। उसी तरह अगर इधर आप बल लगाए होते तो इधर मुड़ती, तब दक्षिणावर्त दिशा में हो जाता। दोनों सही है। अब देखिए इसका आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर कोई वेक्टर तिरछा है तो इस पे इसके दो घटक आते हैं, एक ऊर्ध्वाधर आता है और एक क्षैतिज आता है इस तरह। उसी तरह इसमें भी एक ऊर्ध्वाधर घटक आता है जिसको बोलते हैं आर, और एक क्षैतिज घटक आएगा जो कि तल और दोनों तलों के बीच में होगा, वही कहलाता है या एफ कहलाएगा। शुरू में यह एफ कहलाएगा। स्थैतिक घर्षण जिसको बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण की अवस्था में यह वस्तु चलेगी नहीं, बल लगेगा लेकिन चलेगी नहीं। यह देखिए यही दो घटक बनाया आर और एफ या एफ कहिए। अब यहीं से घर्षण उत्पन्न हुआ, इसमें तो कोई घर्षण नहीं था, लेकिन जो बाह्य बल लगाकर आप चलाना चाहे क्यों घर्षण यह उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो पीक डायरेक्शन इस तरह हो गई तो इसके दो घटक बने, ऊर्ध्वाधर और एक क्या क्षैतिज। अब देखिए क्या है, जो आर है वह तो mg को बैलेंस करेगा। आर बराबर देखा जाए तो क्या होगा, mg होगा, आर mg को संभालेगा। लेकिन जो एफ हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ, वह इस बल का क्या कर रहा, विरोध कर रहा। यानी बल इधर चलाना चाह रहा है लेकिन उसका विरोधी बल एफ। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वस्तु पर आप थोड़ा सा बल लगाए और वह चल नहीं रही, धीरे धीरे आप बल का मान बढ़ा रहे, तो यह जो फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हुआ या स्थैतिक घर्षण उत्पन्न हुआ वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वस्तु चलने वाली होगी तो उस समय जो स्थैतिक घर्षण है वह अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, और वह अधिकतम मान कहलाता है क्या, वह सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बोला जाता है। यानी स्थैतिक घर्षण बल के उस अधिकतम मान को जिस पर वस्तु चलने ही वाली होती है कहलाता है सीमांत घर्षण। इसके बाद क्या होता है, जब वस्तु चल देती है तो आपका देखा जाए तो गतिक घर्षण उत्पन्न होता है। गतिज घर्षण जब उत्पन्न हुआ तो उस समय यह घर्षण कम होने लगता है और एकाएक डाउन होता है, फिर एक निश्चित मान पर रुक जाता है। आप देखिए, उदाहरण देखिए, अगर किसी कोई गाड़ी आपके सड़क पर खड़ी है और आपको बुलाया जाए कि 3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आ जाओ, गाड़ी को धक्का देना है, तो अगर मान लीजिए 4 लोग गए धक्का देने के लिए, गाड़ी नहीं चल रही, 5वें को भी बुलाया जाता है, 6वें को भी बुलाया जाता है, 7वें को बुलाया जाता है, 8वें को भी बुलाया जाता है, 9वें को भी बुलाया जाता है, 10वें को भी बुलाया जाता है। जब 10 लोग आ गए, अब गाड़ी चल रही है, शुरू में देखिए घर्षण बल चूंकि बढ़ रहा था, स्थैतिक घर्षण, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, लेकिन जब गाड़ी चल देगी तो कहा जाता है भाई इसमें से एक एक लोग हटते जाइए। और देखिए अधिकतम मान पर पहुंच गया घर्षण। इसके बाद अब गतिज घर्षण जब स्थिति आ गई तो वह घर्षण धीरे धीरे कम हुआ, जिसकी वजह से आप हटाते गए लोगों को, और पता चला लास्ट में 5 लोग उसको चला रहे हैं, 5 लोग धक्का देकर उसको चलाते जा रहे हैं, शेष जो 5 लोग हैं हट गए। इसका मतलब गतिज घर्षण एक समय ऐसा आया कि घटा और एक निश्चित मान पर जाकर रुक गया, जिसको 5 लोग चला रहे हैं। इससे आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही वीडियो रहेगा, अगली वीडियो में हम थियरी लेकर उपस्थित होंगे, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेगा। धन्यवाद।